बेटा आज कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का हमें पैसिव वॉइस जानना था। आप जानते हैं जब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में जब हम पैसिव वॉइस बनाए तो सर करते हुए चलिएगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर हम एग्जांपल एक बनाते हैं तो हमने एक एग्जांपल बनाया था बेटा, वी फाउंड हर अ गुड वाइफ। वी फाउंड हर अ गुड वाइफ, हमने उसको एक अच्छी पत्नी पाया। तो बेटा हुआ क्या, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए हुई मेरे बच्चे कि आने वाला जो इसका ऑब्जेक्ट है हर, हाँ, इसके बाद वाला जो अ गुड वाइफ है बेटा वो इसका अपने आप में एडजेक्टिव बन गया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो वो इसका अपने आप में कॉम्प्लीमेंट है मेरे बच्चे, ठीक है। तो हमने ये देखा इसका पैसिव वॉइस आखिरकार मैं बनाऊं तो बनाऊं कैसे, तो ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा सर, वो हमें यहां पर देखना है। ए भी लिख देता हूं शॉर्ट में। तो इसका पैसिव वॉइस समझने के लिए बेटा पहले आपको एक उस वर्ब का पैसिव वॉइस समझना। ट्रांजिटिव वर्ब अगर मैं इसको बना के पहले बताऊं तो आपको, तो इसका पैसिव वॉइस बाद में बताऊंगा, फिर जरा ध्यान से सुनिएगा। आप यहां पर गैप छोड़ देंगे, इसके नीचे एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे जो मैं यहां पर लिख रहा हूं मेरे बच्चे, आप उसे यहां पर लिखेंगे एक लाइन के गैप के बाद। क्या है, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बना दूं बेटा, वी फाउंड वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, तो आप ये पाओगे, देखो सर अभी ना 100% ये फाउंड जो है ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि सर ये इसका एडजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये इस बार कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है सर, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इस बार फाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर डाई ट्रांजिटिव वर्ब मानूंगा इसको बेटा, तो ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, वी फाउंड अ गुड वाइफ फॉर हिम। वी फाउंड अ गुड वाइफ फॉर हिम। वी फाउंड, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है कि नहीं बेटा। मैंने आपको सिखाया था ये चीज कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में और डायरेक्ट पहले लिख दोगे तो इनडायरेक्ट बाद में जाएगा, तो उसको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ जाएगी। अगर मेरे बच्चे मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो आप इसका पैसिव वॉइस बोलोगे सर जयदीप सर आपने हमें सिखाया था डाई ट्रांजिटिव वर्ब के दो पैसिव वॉइस बनते हैं। पहला बनेगा मेरे बच्चे अ गुड वाइफ वाज फाउंड, अ गुड वाइफ वाज फाउंड बाय अस फॉर हिम, एक ये बन जाएगा। दूसरा सर आपने हमें ये भी सिखाया था कि पैसिव वॉइस पॉसिबल है क्या, जैसे बेटा आई टीच इंग्लिश टू हिम, तो ही इज टॉट इंग्लिश बाय अस, या बाय मी लिख सकते हो। इसी तरीके से बेटा आप ही भी आगे लेके आ सकते हो और आप लिख सकते हो ही वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस, ही वाज फाउंड अ गुड वाइफ, he was found a good wife by us, he was found a good wife by us। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो मेरे बच्चे ये भी इसका पैसिव और ये भी इसका पैसिव हो सकता है, ठीक है। तो ये डाई ट्रांजिटिव का मैंने पैसिव बताया। आप बोलोगे जयदीप सर आपने ये क्यों बताया, ये तो आपने कल लिखा था। उसका एक कारण है मेरे पुत्र, मैंने ये क्यों बताया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा। वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, इसका मतलब मेरे बच्चे ये इसका एडजेक्टिव नहीं हो सकता, वो धर्मपत्नी थोड़ी ना हो सकता है, उसके लिए धर्मपत्नी खोजी होगी मेरे बच्चे। अगर खोजी होगी पुत्र तो ये बनेगा अ गुड वाइफ वाज फाउंड बाय अस फॉर हिम, या पुत्र जी आप ही को आगे ले आइए, ही वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस, ये हो सकता है। अगर ये कौन सी वर्ब हो तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो तो, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो तो अब इसका सीखो मेरे बच्चे पैसिव वॉइस क्या बनेगा। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे बेटा तो अब आप इसका पैसिव वॉइस क्या सोच रहे थे, आप इसका पैसिव वॉइस सोच रहे थे शी वाज फाउंड, सर हर आगे आ जाएगा, शी वाज फाउंड, हां शी वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस। आप तो यही सोच रहे थे ना बेटा, अगर मैं आपको ना सिखाऊं इसका पैसिव वॉइस बनाना तो बेटा आप इसका पैसिव वॉइस ये नहीं बना लोगे, क्या बना लोगे, शी वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस, ऐसे बनाओगे ना, आप इसको आगे ले आओगे, शी वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस, ऐसे ही पैसिव बना लेते। मैंने बोला बेटा ये तो गलत है इसका पैसिव, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव वॉइस ये क्यों नहीं हुआ सर, ये क्यों नहीं हुआ। मैंने बोला मेरे बच्चे एक बात बता, ही वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस, ये तो इसका बन रहा है, वी फाउंड अ गुड वाइफ फॉर हिम या वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, तो हिम आगे आ गया बेटा, ही बन गया। सेकंड फॉर्म थी फाउंड बेटा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाज फाउंड हो गया, तो ये बना बेटा ही वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस। इसका मतलब ये हो गया हमने उसके लिए एक धर्मपत्नी खोजी, लेकिन बेटा लड़की के लिए एक धर्मपत्नी खोजी नहीं मेरे बच्चे, लड़की के लिए धर्मपत्नी नहीं खोजी होगी, इस लड़की को हमने एक अच्छी धर्मपत्नी पाया होगा। इसका मतलब मुझे ये इसका एडजेक्टिव प्रूव करना है, मुझे ये इसका क्या करना है, एडजेक्टिव बनाए रखना है, एडजेक्टिव बनाए रखना है। तो सर कैसे रखूं, कैसे रखूं इसको एडजेक्टिव बनाए, मुझे मेरे बच्चे एक वर्ब की मदद लेनी होगी। सर मुझे किसकी मदद लेनी होगी, एक वर्ब की मदद लेनी होगी। कैसे लूं सर मैं वो मदद, एक काम कर मेरे बच्चे ऐसे कॉपी करना जैसे मैं कर रहा हूं, इसके बीचों बीच यहां पर, हां यहां पर टू बी इंफिनिटिव लिख दे, क्योंकि बी का मतलब होता है होना, लिंकिंग वर्ब है ना बी होना। हां अगर तू इसके बीच में यहां पर टू बी लिख देगा तो बड़ा ही आनंदित हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा। तो शी वाज फाउंड टू बी अ गुड वाइफ, उसको पाया गया अच्छी वाइफ होना, उसको पाया गया था एक अच्छी वाइफ होना, तो ये आपको एडिशनल ऐड करना पड़ेगा। तो क्या समझे, आपको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव आता है, आपको डाई ट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव आता है। कॉम्प्लेक्स में हमेशा क्या लगाना होगा पैसिव वॉइस में, एडिशनल टू बी ऐड करना होगा, टू बी ऐड करना होगा, इस बात को याद रखो। अगर टू बी ऐड नहीं करोगे तो शी वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस का पता है क्या मीनिंग आया, शी वाज फाउंड इसका मतलब उस लड़की के लिए धर्मपत्नी खोजी गई हमारे द्वारा, अरे उस लड़की का धर्मपत्नी होना पाया गया हमारे द्वारा, खोजा नहीं गया बेटा। क्यों, वो मैंने प्रूव करके दिखा दिया बेटा, क्योंकि अगर मैं लिखा हूं वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, हमने उसके लिए अच्छी धर्मपत्नी खोजी, तो ही वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस, ये तो इसका पैसिव होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब अगर बनेगा। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा टू बी आपको ऐड करना होगा। हो सकता है एग्जामिनर मेरे बच्चे इसको एरर में भी दे दे, कैसे, कॉपी बाद में कीजिएगा छुटकू। एक एग्जांपल पेश कर रहा हूं गरमा गरम, एक बात बताओ, मैंने ये भी तो कहा था ना पैसिव वॉइस एरर में भी आ सकता है। अगर पेपर में ये आ गया बेटा, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना, अगर पेपर में ये आ गया बेटा he was found a good husband, he was found a good husband by them, he was found a good husband by them, और पेपर वाले ने क्या किया बेटा, ऐसे दे दिया 1 2 और डी नो एरर। बोला ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, या सी पार्ट में एरर है, या डी पार्ट बना दिया मेरे बच्चे नो एरर है। कॉपी बाद में करना बेटा, एक बार सुनिएगा। तो आप क्या बोलोगे जयदीप सर बहुत सिंपल सी बात है, क्या सर ही वाज फाउंड अ गुड वाइफ, उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड खोजा गया, नहीं सर इसको एक अच्छा हस्बैंड पाया गया। इसका मतलब मेरे बच्चे मुझे ये इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव दिखाना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव बनाने के लिए मुझे यहां टू भी जोड़ना ही पड़ेगा। तो पेपर में यहां एरर हो गया बेटा, क्या करोगे, ही वाज फाउंड टू बी अ गुड हस्बैंड बाय देम। इस तरीके से पेपर में एरर भी तो आ सकता है, फाड़ में गया साला पैसे वो चेंज करना, एरर भी तो आप पहचान पाओगे बेटा। इसीलिए इससे पहले हमने इस तरीके से चीजों को डेवलप कर लिया। तो शी वाज फाउंड टू बी अ गुड वाइफ बाय अस, तो ही वाज फाउंड अ गुड बाय अस, ये क्यों नहीं किया आपको ये भी पता चल गया। तो डाई ट्रांजिटिव का पैसिव आपको आता है, डाई ट्रांजिटिव में लगाना पड़ता, क्यों मजबूरी होगी लगाना, उस बात को मैंने प्रूव करके दिखाया। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का पैसिव ऐसा है। तो अल्टीमेट अगर मैं बोलूं बेटा, कॉपी नहीं करना, रफ है, अल्टीमेट बोलूं तो मेरे पुत्र लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था वॉइस का मतलब है बेटा सारी वर्ब के टाइप का वॉइस बनाओ। टेंस का सीख लिया मेरे बच्चे ने, फिर मेरे पुत्र ने मॉडल्स का सीख लिया, अब मेरा पुत्र वर्ब के टाइप्स पर लगा पड़ा है। अगर इन सबका मेरे बच्चे मैंने आपको पैसिव सिखा दिया तो पूरा वॉइस आपकी गिरफ्त में होगा, ठीक है। चलिए जी, इसीलिए हमने इस चीज को इस तरीके से सीखा। अब आराम से पुत्र जी करो कॉपी, ठीक है। फिर आपको एक और प्यारी सी बात मैं बताता हूं, ठीक है।
प्यारी सी बात बताता हूं और फिर एक और नया प्लान अब मैं लेकर आ रहा हूं, उसके बारे में फिर मैं चर्चा करता हूं। आज मैंने आते ही क्लास धुआंधार तरीके से चालू कर दिया ना, राम राम नमस्ते के तुरंत बाद। हे प्रभु, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचाने? लड्डू पहले ही पहचानना सिखा, पहले ही पहचानना बेटा सिखा चुका हूं। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानी जाती हैं, वो ये टॉपिक वॉइस का नहीं, वो वर्ब का है बेटा, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। बच्चा फाउंड को छोड़कर बेटा, फाउंड ही एक वर्ब ऐसी है बस। कॉल भी तो होती है, कॉल हिमा हिमा क्यूटी पाई, ये भी तो है। हो गया कॉपी? बेटा वर्ब एडवांस का पीडीएफ डल चुका है, पीडीएफ सारी ही एडवांस में डल चुकी है। एक्सक्लेमेटरी का भी पैसे वॉइस होगा बेटा, एक्सक्लेमेटरी पागल वो नरेशन आता है। हो गया? आगे बताओ। देखो बेटा, मैं ये बोल दूं, अगर मैंने ये बोल दिया शी वॉज फाउंड अ गुड मदर, शी वॉज फाउंड अ गुड मदर बाय अस, सपोज एक एरर पेपर में आया, तो बेटा आप इसको क्या कहोगे? ऐसे दे दिया एग्जामिनर ने, बोला ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर या डी नो एरर, बेटा आप क्या मार्क करोगे? आप बोलोगे, आपको दिमाग दौड़ाना होगा मेरे बच्चे, शी वॉज फाउंड अ गुड वाइफ, शी वॉज फाउंड अ गुड मदर, तो क्या बेटा उस लड़की के लिए एक अच्छी मम्मी ढूंढी जाएगी? नॉनसेंस, उन लेडी को हमने एक अच्छी मदर पाया होगा, तो पक्का ये कॉम्प्लेक्स ही बन रही है। कॉम्प्लेक्स बन रही है तो मुझे इसको इसका एडजेक्टिव बनाना होगा मदर का, जिसके लिए मुझे टू बी लगाना होगा। ऐसे पेपर में एरर बनेगा बेटा, ठीक है? बहुत प्यारा बच्चा है, कॉपी कर लो दोनों एग्जांपल, मजा आया पढ़ने में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपसे करनी है, अब मैं 5 मिनट आपसे वो बातें कर लेता हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा, आप सब बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और आपको एक चीज पता चल गई है क्या, कि जो इंग्लिश अगर हम अभी देख रहे हैं या जितनी भी क्लासेस या जो भी चीजें चल रही हैं अभी फिलहाल, उसमें इंग्लिश का सिलेबस जा रहा है बेटा 160 क्लास, 170 क्लास मेरी हो जाती है, 150 160, किसी बैच में 150 क्लास होती है, किसी में 160 होती है, किसी में 170 होती है, इतनी क्लासेस चली जाती हैं। जब बच्चा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होगे, ठीक है, वेरी गुड, तो बच्चा जब इन क्लासेस को देखता है तो चीजों में प्रभाव क्या पड़ता है बेटा? वो प्रभाव ये आता है मेरे बच्चे कि बच्चा इतनी क्लासेस देखने में इतना ज्यादा निचुड़ जाता है कि वो प्रैक्टिस के लिए थक ही जाता है। 170 180 इतनी क्लासेस जा रही है, वो प्रैक्टिस करते करते, वो जब तक प्रैक्टिस करता है वो थक जाता है, प्रैक्टिस के लिए उतनी जान नहीं रहती, फिर जीएस भी इतने बड़े लेवल पे आने लग रहा है, रीजनिंग भी अच्छे लेवल पे बन रही है, इंग्लिश भी अच्छे लेवल पे बन रही है, मैथ्स भी अच्छे लेवल पे बन रहा है, ठीक है? जैसे भी राकेश सर ने भी चेंज किया कि बेसिक अलग और एडवांस उसको अलग कर दिया बच्चों के लिए, जो भी जिस हिसाब से पढ़ना चाहे। इंग्लिश में मैं क्या चेंज ला रहा हूं, उस चेंज को बड़े ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। मुझे सारा कंटेंट सेम रखना है, जो मैं पढ़ाता आ रहा था, जो भी पढ़ा रहा था उसी अच्छे लेवल पे, बिल्कुल उसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको और मुझे एक चीज को लेकर मेहनत करनी होगी। मेरी सबसे बड़ी गलती होती है कि मैं क्लास लेट स्टार्ट करता हूं, 12:05 या 12:07 तक, क्योंकि मेरी सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होती हैं, और उस पागलपन में मैं इतना व्यस्त हो गया हूं क्लासेस में कि मुझे हर क्लास के बाद 5 मिनट का ब्रेक, 7 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ता है। अगर मैं नहीं लूंगा तो लगातार मैं खुद ही नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए मैंने कदम उठाया कि अब मैं नेक्स्ट अपना ऑफलाइन का बैच नहीं निकाल रहा हूं, 4-5 महीने बाद निकालूंगा। जो एग्जिस्टिंग मेरा ऑफलाइन का बैच चल इसी मंथ में 20-25 दिन में वो खत्म होने वाला है, ठीक है? तो अब उससे क्या होगा, मेरा समय बच जाएगा। आपके बैचेस जो चल रहे हैं बस वही चल रहे हैं, ठीक है? मेरा समय बच जाएगा। तो तब तक सबसे पहले मैं बदलाव कर रहा हूं बेटा, अब से क्लासेस आपकी टाइम पर चालू करूंगा, ठीक है? तो मैं अपनी उस गलती को सुधार रहा हूं, फटाक से आपकी क्लासेस जो होंगी वो एकदम टाइमली होंगी। दूसरा, मैं अपने बिहेवियर में चेंज ला रहा हूं बेटा, क्लास में कोई भी बकवासबाजी वाली बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत ज्यादा पागलों की तरह सीरियस पढ़ाऊंगा, छोटी-छोटी मजाक मस्ती चलेगी, लेकिन मोटिवेशन देना, फालतू की वो बकवासबाजी क्लास में ऐड कर देना, उसको मैं खत्म करूंगा। जरूर से 100% आपको मोटिवेट करूंगा, लेकिन यूट्यूब पर लेक्चर लेकर छोटी-छोटी बातें बोलकर ये चीजें, तो क्लास को हम एकदम ऐसे बना देंगे, ठीक है, कि उसको क्रीम बना के मैं आपको दूं, उसको मैं क्रीम बना के आपको दूं। तीसरा, डांटना थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, डांटना फटकारना थोड़ा सा मैं अपने पुराने रूप में आने की कोशिश करूंगा, ठीक है? वो डांटना फटकारना थोड़ा सा वो पुराने रूप में आने की कोशिश करूंगा। ये बदलाव हम करने वाले हैं। चौथा बदलाव, एक ऐसी चीजें जो बिल्कुल इररेलेवेंट थी, ठीक है? ऑनलाइन बैच तो आएंगे बेटा, ऑफलाइन को बंद करो, ठीक है? आज की क्लास मैंने बिल्कुल एकदम टाइम पे चालू की, पढ़ाना आप ही चालू कर दिया था, ठीक है? इसी तरीके से रखेंगे, आपको अच्छा लगेगा बेटा। जो बातें होती थी जो एकदम इररेलेवेंट थी, ठीक है, जो एकदम इररेलेवेंट थी, उस इररेलेवेंट बात क्या होती थी बेटा, जैसे एक टॉपिक कुछ था, जैसे वॉइस में वो चीज आती ही नहीं, तो उसको क्यों कराना? जो चीज एग्जाम में पूछी नहीं जाती, उसके चांसेस ही नहीं है, तो मैं कई बार नॉलेज के लिए वो चीज बता देता था कि बच्चों के पास, ठीक है, नॉलेज पहुंच जाएगी, मैंने कि सीख लेगा बच्चा। यार सीखना सिखाना गया भाड़ में, नौकरी दिला दो सबसे पहला काम। एक चौथा बदलाव ये लेके आऊंगा बेटा, वो इररेलेवेंट चीज जो मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता देता था उसको मैं कम करूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे आप इतना समय बचा जाएगा, थोड़ा 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 समय बचकर वो एकदम क्रीम में आपकी क्लास चली जाया करेगी। मैक्सिमम हो सकता है आपको इस क्लास को नॉर्मल स्पीड पे देख लेगा बच्चा, और मैक्सिमम हो सकता है उसको 1.25 या 1.5 पे देख ले, बस उस चीज को अब मैं मेंटेन करूंगा। आसान हो भाई? नेक्स्ट चेंज ये होगा बेटा, जो मैं कर चुका ऑलरेडी, कि आपके असाइनमेंट्स में बदलाव लाना था वो मैं लाया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने थे मैंने बढ़ाए, प्रैक्टिस बढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिस बढ़ाई जाएगी सर। मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिस, मैं आपकी प्रैक्टिस बढ़ाऊंगा, आपको जो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स है वो मिलेंगे सर, वो मिलते हैं, वो सारे एकदम अपलोड हो भी गए हैं, वो प्रैक्टिस बढ़ाऊंगा भाई, वो मुझे चाहिए। तो भाई इससे हम, हमारा अल्टीमेट एम है कि अब उन जो क्लासेस को भसड़ है, अगर मैं उसको समेटने पे आऊं सर, समेटा जा सकता है। आपकी और मेरी दोनों की मेहनत लगेगी। आपकी क्या मेहनत लगेगी कि क्लास अब एक पिच पे चलेगी, तो आपको एकदम अटेंटिव होकर बैठना है क्लास में, एकदम मस्त, ठीक है?
एकदम मस्त तरीके से बैठ के हंस रहा है। तो ये चीजें अब आपसे मैं आपके लिए जो है करूंगा। पुरानी पीडीएफ शो नहीं, वो पीडीएफ बेटा सारी लेटेस्ट ही अभी डली है, 48 पीडीएफ वही आएंगी, ठीक है। ये चीज आपकी होगी। दूसरा, अभी यूट्यूब की बात करते हैं, ठीक है। यूट्यूब की बात करते हैं, जैसे अभी 1 महीने बाद पेपर है, तो यूट्यूब पे भी काफी टाइम से मैं एक्टिव चल रहा हूं, क्योंकि वो मैंने बोला ना क्लासेस कितनी ज्यादा मसर होगी सुबह से शाम तक, जान नहीं बचती शरीर में, मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो अब इसको लेकर मैं सीरियस हो रहा हूं बेटा। उसको लेकर सीरियसनेस ये है, मंडे से मैं यूट्यूब पर रेगुलर हो रहा हूं, और आज 7:30 बजे आकर बताऊंगा अभी। मंडे से मैं यूट्यूब पर, ठीक है, रेगुलर हो रहा हूं मंडे से, और मैं 25 क्लासेस से लेकर 30 क्लासेस प्रैक्टिस क्लासेस लेकर आ रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस क्लासेस लेकर आ रहा हूं। मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया था यूट्यूब पर, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच को मैं कंटिन्यू करूंगा, जिसमें नाउन प्रोनाउन डिटरमिनर एडजेक्टिव करा चुका हूं आज से, ठीक है। मैंने मतलब मंडे से फिर उस प्रैक्टिस बैच को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्लस वोकैब होगी, वोकैब को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कंटिन्यू करनी है बेटा। वोकैब तो बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूं, अब वो काफी दिन से मेरा पेंडिंग है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच, उस प्रैक्टिस बैच को हम खत्म करेंगे। 1 मिलियन का परिवार हो रहा है, लेकिन ठीक है उसको मुझे संभालना भी है। अच्छा नहीं लगता भाई, 1 मिलियन बच्चा जुड़ा है, वो भी ठीक है, मेरा ही स्टूडेंट है, वो भी उम्मीदें लेके जुड़ा है, वो भी है जो सिलेबस कर चुका है, तो उस बैच को भी थोड़ी अब जिम्मेवारी निभाने का, ठीक है, समय आ गया है, तो उसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है भाई। ये चीज रखेगा। दूसरी बात, अगला जो प्लान है, यूट्यूब पर ही डेली का एक एरर का क्वेश्चन डाल दिया, पॉल में जो डलता है, डेली के वोकैब डाल दी, डेली के वन वर्ड डाल दिया, एक इडियम डाल दिया, मंडे से ये भी यूट्यूब पर चालू हो जाएगा। मतलब अब सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी और क्लासेस में भी मैं आपको एक्टिव दिखाई दूंगा। बस ऑफलाइन का भी हो गया ना, इसलिए तो उन चीजों को मैंने, बैच है वो खत्म हो गया, चल रहा है, उसमें निपटाएंगे, तो वहां से अब इस चीज को देखा जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, जो वोकैब मैंने डलवाई है सफिशिएंट है, किताब की वोकैब पहले 100 सेट याद करने हैं, बाकी जो आपके लिए पीडीएफ दिखाई, सही है सर। चलिए अब बात करते हैं खत्म, ये बातें जो मुझे आपको बतानी थी, तो अटेंटिव होकर आराम से शांतिपूर्वक चीजों को सुनते चलना है, समझते चलना है, तो अल्टीमेट एम समझ गए। थ्योरी को क्रीम बना के दूंगा मैं, ताकि वो सिलेबस जो 150 क्लासेस जा रहा है वो 120 क्लास पे आए। कंटेंट सेम होगा सर, वो ग्रुप पे छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो, उसको क्रीम बना के पेश करना है। क्योंकि बेटा जब एग्जाम पैटर्न में बदलाव आया तो कुछ बदलाव हमने भी सोचा है यार, मैथ्स में 250 पागलों की तरह 250 घंटे मैथ्स पढ़ रहा है बच्चा, पेपर क्यों का 30 क्वेश्चन आना है मैथ्स के, सर 30 क्वेश्चन के लिए 250 300 घंटे वो पढ़ रहा है, इतना सिलेबस कैसे माइंड अप करेगा वो 170 क्लास इंग्लिश में देख रहा हूं, कैसे सोच रहा है 170 क्लासेस में क्या कवर करूंगा। तो उन गलतियों को सिंक करना होगा, हम टीचर्स को भी आदत सुधारनी होगी। तो वो जो गलतियां मुझसे हुई है ना, मैं उनमें सुधार करने की सोच रहा हूं। गलतियों का मतलब क्या बेटा, एक तो थोड़ा सा टाइम पे आकर चीजों को मैनेज करना, और प्लस चीजों की क्रीम बनाने की कोशिश करना, कि वो फालतू जो जा रहे हैं वो थोड़ा सा बकवासबाजी हट जाए। समझ में आ गया। तो अल्टीमेट बहुत क्रीम निकाल के आपको समझाना, प्रैक्टिस क्लास में भी कराना, और प्रैक्टिस यूट्यूब पर भी तैयार हो जाओ। यूट्यूब पर मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूं, 25 से 30 क्लास उसमें लूंगा, सारी टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मिक्स्ड प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तैयार हो जाओ, आग लगने वाली है सर मंडे से। हो गया सर कहानी। चलिए, क्योंकि बेटा आपका भी 1 महीने बाद पेपर है, और अगर 1 महीना हम सीरियस हो गए, 1 महीने में आग लग जाएगी सर। पेपर से पहले सीरियस होना बनता है, ठीक है ना। तो आपकी जो क्लास जो टाइम टू टाइम नहीं हो पा रही है यूट्यूब पर भी, और ये भी उसको हम करेंगे ना। फिर थोड़ी टाइम बाद इंग्लिश की भी टेस्टिंग हमारी जो है पाई है, उस पर टेस्ट आपके डलवाने चालू करूंगा। अल्टीमेट ये चीज है, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को बिल्कुल एकदम सटीक एग्जाम ओरिएंटेड बनाते हैं, ठीक है। ये चीज है, क्योंकि होती है ना, इंसान हमसे भी गलतियां होती हैं, या चीजों में ध्यान है, तो इस काम को करना तो मुझे 15-20 दिन पहले था, बट मैं पागलों की तरह बिजी था आपके असाइनमेंट बनाने में, असाइनमेंट बन गया, मैं फ्री, तो मुझे वो बाकी वाला टाइम नहीं देना, ठीक है भाई। वो कैब भी तैयार होने लगी आपकी, अब मेरे से सुनो। तो बस आज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, बिल्कुल सटीक तरीके से बस सीरियस हो जाए, और वीओडी को लाइव को कंपेयर मत करना। ये मत सोचना सर वीओडी में तो 170 क्लास में हुआ, हमारा बैच 120 में खत्म हो रहा है, ये भाई एक एक शब्द एक एक कंटेंट आपको सेम दिखाई दे। गुरु का काम है इसको क्रीम बना के पेश करना, ताकि उन चीजों को कम किया जाए, वरना पागल हो जाओगे बेटा, सारे सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाओगे, पढ़ लोगे, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए भाषण खत्म, टाइम चालू। तो प्लीज इनको ध्यान में रखिएगा। तो उन सब चीजों को जो फालतू की 70 क्लासेस जा रही है ना, 180 क्लासेस जा रही है ना, छूट की जा सकती है, पर क्लास पे अगर मेहनत करेंगे, क्रीम पे मेहनत करेंगे, और चीजों को एक सिस्टमेटिक वे को अगर मैं आपको दूंगा ना, 100 क्लास 110 120 क्लास पे सिलेबस लाया जा सकता है, 50 क्लासेस कम हो सकती है, ठीक है। ये चीज 50 क्लासेस कम हो सकती है, वो क्रीम देनी पड़ेगी, वरना तो 170 की 250 मैथ्स की बर्बाद हो जाओगे, फ्यूचर बर्बाद, ठीक है। यही जीएस में भी अप्लाई होने क्या, क्रीम दो, टाइम सेव करो बच्चों का, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे चीजें। बेटा ये पढ़ा, अब एक बात बताइए, तो हमने कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, ये देखो बेटा। अब बात करते हैं जरा वर्ब एडवांस के, ठीक है। मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पैसिव वॉइस कैसे बने, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पैसिव वॉइस कैसे बने। आप बोलोगे सर क्या नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव वॉइस पेपर में पूछता है, बिल्कुल बेटा, एरर्स में ज्यादा से ज्यादा आ जाता है, एरर्स में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आ जाता है। उन चीजों को देखिएगा कैसे, ठीक है। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, कंटेंट सेम होगा बेटा, एकदम श्रिंक करके चीजों को, का मतलब क्या है, क्रीम निकाल के, ठीक है। देखो बेटा, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का मतलब क्या आपने देखा था, सर जेंट था, सर इन्फिनेटिव था, हाँ, और सर पार्टिसिपल था। सर गलत पढ़ाया जा रहा है, होता ही नहीं। कहां कहां घूम रहे हो भाई, अब आगे राकेश सर पढ़ाएंगे, जा रहे हो कुछ खाने का लिया ना भेज दूंगा मैं नहीं जा रहा, आप नहीं जा रहा, मैं साथ मैं भी करिए। आओ जी, अरे सर जा रहे होंगे कहीं, तो गाड़ी लेके जा रहे होंगे, ये मजाक मस्ती चलती रहती है इनकी। आओ जी देखो बेटा, चलो देखो, जेंट इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, इन तीनों का बेटा, पार्टिसिपल का, ठीक है, हाँ इनका राकेश सर ने डरा, मेरे को खुद भी डरा दिया भाई, कहता है। और पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस बेटा हम सीख चुके हैं, हैविंग का सिर्फ पैसिव वॉइस बनता है, जिसको बेटा मैंने आपको पार्टिसिपल करा दिया, ठीक है। कैसे कि हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, याद है, वेरी गुड। तो बेटा पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस तो हमने सीख लिया, लेकिन सर अभी हमने जेंट का पैसिव नहीं सीखा और इन्फिनेटिव का पैसिव नहीं सीखा। तो एक एक चीज करके जरा समझते हैं बेटा, जेंट का पैसिव वॉइस क्या होता है। अब आप जेंट जब पढ़ते हैं ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो, हाँ एक और आज
तो बेटा आ जाओ, आज ही मैंने आपको लंबा चौड़ा भाषण दिया, आज ही राकेश सर क्लास नहीं लेने देंगे। आज बेटा सॉरी, आज ही भाषण दिया लंबा चौड़ा, आज ही सर क्लास नहीं लेने देंगे। देखो बेटा, जेनेट का अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखते हो बेटा तो ये एक्टिव वॉइस की एक पहचान होती है। लेकिन अब आप सोचोगे क्या सर पेपर में जेनेट का पैसिव वॉइस पूछेगा? नहीं भाई, एरर में पूछे। पेपर में जेनेट का पैसिव वॉइस नहीं पूछा जाएगा, एरर्स में पूछा जाएगा। सिर्फ याद रखना, ठीक है, सपोर्टिंग एरर्स आएंगे बेटा, इसमें वैसा चेंज नहीं पूछेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग एरर्स में। कैसे? अगर मुझे इसका पैसिव बनाना है बेटा, आईएनजी का पैसिव मैंने आपको सिखाया था, बीइंग लगा दो, हां, प्लस फर्स्ट फॉर्म का बना दो थर्ड फॉर्म। अब ये चीज जो है ना, ये पैसिव वॉइस बन जाएगी, पैसिव वॉइस ऑफ जेनेट। ये जेनेट का पैसिव वॉइस हो जाएगा, मतलब अब ये चीज जो है मिलकर, हाँ, ये चीज मिलकर अब जेनेट का काम करेगी। सो आज तक पुत्र जी आपने जेनेट का चेहरा देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आज आप देखोगे जेनेट का पैसिव वॉइस में चेहरा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस, नहीं, बीइंग कर दोगे उसका आईएनजी की जगह और थर्ड फॉर्म हो जाएगा उसका, बीइंग थर्ड फॉर्म। अभी बताता हूं, देखो बेटा, मैंने बोला पहला एग्जांपल, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं बोलूंगा रीडिंग इज लाइक बाय मी, या रीडिंग इज लाइक बाय मी। अच्छा, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है तो मैंने बोलूंगा इट इज नॉट लाइक बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ना पसंद नहीं किया जाता है। तो रीडिंग अपने आप में क्या बना बेटा? ये बन गया जेनेट, और ये जो जेनेट है बेटा ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। ये इसका सब्जेक्ट बन गया। वेरी गुड, ठीक है। अब जरा एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, रीडिंग इज नॉट लाइक बाय मी, व्हाट? रीडिंग इज नॉट लाइक बाय मी, सब्जेक्ट है, जेनेट बनेगा बेटा नाउन। अच्छा, मुझे डांटे जाना पसंद नहीं है, कई बच्चों को होता है ना, मुंह फुला लेते हैं जरा सा डांट दो तो वो कहते हैं मुझे डांटे जाना पसंद नहीं है। वो ये नहीं कह रहा बच्चा मुझे डांटना पसंद नहीं है, वो कह रहा है मुझे डांटे जाना पसंद नहीं है। तो एक तो मैं बोल दूं स्कोल्डिंग, स्कोल्ड होता है डांटना, वो ये नहीं कह रहा स्कोल्डिंग, नहीं, वो कह रहा है बीइंग स्कोल्ड, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर वो ये बोल रहेगा बेटा बीइंग स्कोल्डेड, डांटे जाना, ठीक है, हाँ, इज नॉट लाइक बी, इज नॉट लाइक बाय मी, मेरे द्वारा पसंद नहीं है डांटे जाना। किसके द्वारा? बाय समवन, बाय एनीवन, बाय एनीबॉडी, बीइंग स्कोल्डेड बाय एनीबॉडी, किसी के द्वारा डांटे जाना मुझे पसंद नहीं। इसका मतलब बेटा ये जेनेट का पैसिव वॉइस एग्जामिनर ने यूज किया है, ध्यान से देख। अगर वो ये कहेगा स्कोल्डिंग इज नॉट लाइक बाय मी, स्कोल्डिंग इज नॉट लाइक बाय मी का मतलब क्या हो गया? मुझे डांटना पसंद नहीं है, मुझे डांटे जाना पसंद नहीं है, तो बीइंग स्कोल्डेड। बेटा अगर मैं बोलूं मुझे पीटना नहीं है और मुझे पिटना पसंद नहीं है, दोनों का फर्क आ गया, तो आप पेपर में देखोगे सर ये भी जेनेट है, लेकिन जेनेट में तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ये बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म जेनेट कैसे हो गया? बेटा ये जेनेट का पैसिव वॉइस फॉर्मेट है, जेनेट का पैसिव वॉइस फॉर्मेट है। वेरी गुड। तो बेटा पेपर में ये नहीं कहेगा कि जेनेट का पैसिव वॉइस बनाओ, नहीं नहीं, पैसिव वॉइस चेंज करना नहीं आएगा, लेकिन एरर में आएगा बेटा। अगर मैं आपको ये ना पढ़ाता तो आप इसे पेपर में नो एरर थोड़ा मार्क कर देते, आप तो कर देते स्कोल्डिंग। अरे स्कोल्डिंग भी सही है, बीइंग स्कोल्डेड पैसिव वॉइस फॉर्मेट में कह रहा है वो, उसे डांटे जाना पसंद नहीं है, मैं मुझे पढ़ाया जाना पसंद नहीं है। बीइंग टॉट इज नॉट लाइक बाय मी, बीइंग टॉट। अगर मैं कहूं टीचिंग इज लाइक बाय, तो मुझे पढ़ाना पसंद है। बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जाना पसंद है, मतलब मैं पढ़ाऊं ये अच्छा लगता, मैं बैठूं तुम पढ़ाओ, मुझे पढ़ाया जाना पसंद है। तो ये चीज दिमाग में फर्क डालती है, इसलिए बेटा ये चीज भी नो एरर, ये भी नो एरर। तो आज के बाद आपको जेनेट के दो चेहरे दिखेंगे, इस वर्बल नाउन के ये और ये, ठीक है। कॉपी करो बेटा। अब इन्फिनेटिव की बात करेंगे, ये तो हमने कर लिया है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब इन्फिनेटिव की बात करेंगे, फटाक से कॉपी करिए। ठीक है, दूसरी बात, बाय मी को स्किप कर सकते बेटा, कुछ भी दे देना एग्जामिनर, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया मैंने, बेटा एरर में आएगा। मिक्स एरर कैसे पहचान के करेंगे? वो मिक्स एरर की प्रैक्टिस कराऊंगा तो सही, अभी बोला था मैंने 25 दिन चलाऊंगा। मंडे से तैयार हो जाना। वेरी गुड। तो इसका थोड़ा जो है वो हो जाएगा। मैंने बेटा दूसरी चीज, जो नॉर्मल हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं जेनेट का, वो ऐसा होता है, जैसे देखो बेटा, अगला एग्जांपल देखना। हाँ, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाओ बेटा। ये रीडिंग यहां पर इसका क्या था? ऑब्जेक्ट, जेनेट है। आप इसको ले आगे ले आए तो ऐसे बनता है, तो नॉर्मल हो गया ना बेटा। रीडिंग इज लाइक बाय मी, रीडिंग इज लाइक बाय मी, बस। तो तुम अब उछलने लग जाओगे, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, जेनेट का पैसिव है, जेनेट का पैसिव थोड़ी ना पागल, ये तो नॉर्मल पैसिव है जो करते हो आप। लाइक इज लाइक बाय मी हो गया, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक बाय मी, आई लाइक रीडिंग, रीडिंग इज लाइक बाय मी। तो ये थोड़ा कर दोगे पागल की तरह, बीइंग रेड, बीइंग रेड तुम्हें पढ़ लेगा कोई? फिर नॉनसेंस है बेटा, नॉनसेंस है, समझे ना? तो ये तो नॉर्मल है। अब आप ये मत सोचो जेनेट का पैसिव बना दिया तो अरे पागल हो, जेनेट का कहां पैसिव बनाया तूने? जेनेट का पैसिव नहीं बनाया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव क्या होता है मेरे बच्चे? आप जानते हैं 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है सर। हाँ, लेकिन पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया ना बेटा। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा बेटा? पैसिव बहुत आसान है मेरे बच्चे, क्या देखो, 2 का 2 रहा। हाँ भाई, फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बताया था मैंने? बी प्लस थर्ड फॉर्म। भाई फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बताया था? बी प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, तो बन गया बेटा पैसिव वॉइस, बस। एकदम लुल्लु कॉन्सेप्ट, एकदम आसान। कैसे बनती है ये चीजें? देखो बेटा, जैसे मैंने लिख दिया आई हैव एन एप्पल टू ईट, मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए। आई हैव एन एप्पल टू ईट। अब बेटा हैव का तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो पोजेशन है, और पोजेशन का तो कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन इसका तो बनेगा बेटा टू ईट का। क्या करोगे? आई हैव एन एप्पल टू ईट। हाँ, तो इसका आप बताओ पैसिव। अरे सर बहुत आसान है, आई हैव एन एप्पल टू ईट। हाँ, तो आई हैव एन एप्पल, हाँ, टू बी ईटन, टू बी ईटन। तो टू बी का अब हमने इस एप्पल को सब्जेक्ट बना दिया, ईट का तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इस एप्पल को एक एक्स्ट्रा वर्ब क्या दे दी? टू बी। सो मेरे पास एक एप्पल है, होने के लिए खाया जाना, होने के लिए खाया हुआ, तो आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन। तो ये बन गया इसका पैसिव। डन है? वेरी गुड। तो बहुत आसान बेटा, पूछो बेटा, कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, सारा मोर देन सफिशिएंट आपको मिला। फिर भी पैसा बर्बाद करना कर सकते हैं। आई हैव एन एप्पल टू ईट, आई हैव एन एप्पल टू बी ईट, कहानी खत्म। ठीक है, तो आपने बोला तो बहुत आसान, ये इसका पैसिव होता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। तो इन्फिनेटिव का पैसिव तो 2 कोड़ी का। दूसरी चीज, ठीक है, एक इसी के नीचे आप एक कॉन्सेप्ट लिखोगे। मैंने आपको एक बात सिखाई थी बेटा, हिडन सब्जेक्ट और हिडन ऑब्जेक्ट की। हिडन या अंडरस्टूड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, हिडन या अंडरस्टूड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की आपको एक बात सिखाई थी बेटा, सिखाई थी, बिल्कुल जी। तो देखना, समझना जरा इसको। क्या क्यों बताऊं मैं अगर ये बोलूं बेटा आई एम टू टीच, आ जाओ, इसका भी पैसिव सिखाता हूं तुम्हें। आई एम टू टीच द स्टूडेंट, मैं उस स्टूडेंट को पढ़ा, आई एम टू टीच माय स्टूडेंट।
मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाने को हूं, बताया था ना इंग्लिश, आई एम टू गो, आई एम टू से समथिंग, मैं कुछ कहने को हूं। वेरी गुड। तो बेटा जब मैं इसको चेंज करूंगा तो माई स्टूडेंट आगे आ जाएगा। बेटा माई स्टूडेंट इज, टू टीच का क्या हो जाएगा, टू बी टॉट, इज टू बी टॉट बाई मी, टू बी टॉट बाई मी। तो क्या हो जाएगा बेटा, आई एम टू टीच माई स्टूडेंट, तो माई स्टूडेंट इज टू बी टॉट बाई मी। इटन पहले क्यों नहीं बेटा, इटन पहले क्यों आएगा, जब यहां बनेगा इन्फिनिटिव का तो इन्फिनिटिव का यही तो बनेगा पैसिव, वही तो सिखाया। ये कोई टेंस थोड़ी ना जी इटन पहले आ जाएगा, इज इटन कर दूं, इज इटन थोड़ी ना हो सकता बेटा, इज इटन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। आई ईट एन एप्पल, एन एप्पल इज इटन बाय मी, समझा सूरज, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये सेंटेंस क्या है, आई हैव एन एप्पल टू ईट, आई हैव एन एप्पल टू ईट। देख बेटा, तो माय स्टूडेंट इज टू बी टॉट बाय मी, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ऐसा बना दूं बेटा, ही इज टू टीच, और ये बताओ ही ना वो किसको पढ़ाने को है, ही इज टू टीच, तो पढ़ाने को है किसको, वो नहीं बताया मैंने, तो आप ये बोलोगे सर फिर होगा समवन, होगा समबडी, ये खुद का दिमाग लगाओगे आप पेपर में, ही इज टू टीच, वो पढ़ाने को है किसको, अरे होगा कोई, तो होगा कोई, होगा समबडी, याद है बेटा। हाँ, तो आप क्या करोगे, समवन is to be taught by him, to be taught by him, someone is to be taught by him, somebody is to be taught by him, someone is to be taught by him। तो इस तरीके से आप कर दो इसको। तो ये चीज इसका क्या बन के आ गया बेटा, पैसिव। तो कहानी क्या होगी, बड़ी आसान। ये चीज क्या बन के आ गया बेटा, एक्टिव। कहानी क्या होगी, बड़ी आसान। तो somebody उठा लो, याद है। वेरी गुड। तो बेटा इंफिनिटिव का जो पैसिव है वो बहुत ही आसान है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म कर दो बेटा। वेरी गुड। बेटा पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का मैंने बताया था, बस वही हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म और हैविंग बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, उसमें और कोई पैसिव नहीं बनता। तो ये पैसिव क्या हुआ बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब का। कॉपी करो चुको। ठीक है पुत्र, चल अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बेटा अगला कॉन्सेप्ट है जो इससे रिलेटेड नहीं है, एक नेक्स्ट समझने वाली बात है। क्या ध्यान रखना बेटा, जो वर्ब है उसके वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। आप ये जानते हो, सब्जेक्ट होता है नॉर्मल केस में, वर्ब होती है बेटा, और उस वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है बेटा, ये ऑब्जेक्ट अपने आप में कोई वर्ड हो सकता है, अपने आप में वर्ड्स का ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कह दो, ग्रुप लिखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, फ्रेज, या मेरे बच्चे पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी स्टेटमेंट हो सकती है। और बेटा पूरी स्टेटमेंट को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्लॉज हो सकती है, स्टेटमेंट हो सकती है। तो एक बात ये होगी, एक आगे बेटा स्टेटमेंट की खासियत है, पता है क्लॉज कैसे बनती है स्टेटमेंट। एक आपको कंजंक्शन दिखेगा कोई, कंजंक्शन के बाद कोई सब्जेक्ट दिखेगा, फिर वर्ब दिखेगी, फिर आगे की बात। आप बोलोगे सर इस हिसाब से तो इसमें दो बातें होगी, बिल्कुल बेटा, एक तो यहां होगी बात और एक ये होगी कंजंक्शन के बाद, ठीक है। तो सर क्या होगा इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे अलग बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब का तो हो गया। हाँ। कैसे, चलो एक एक एग्जांपल देखते हैं। या तो वर्ड हो सकता है बेटा, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, या पूरी बात हो सकती है। तो ये पूरी बात उठ के आगे जाएगी बेटा, तो ये पूरी बात उठ के आगे जाएगी। आपने बोला सर कैसे, बताओ। देखो सबसे पहला एग्जांपल, एक बच्चे ने सिंपल ये लिखा, आई लाइक क्रिकेट, मेरे को क्रिकेट पसंद है। पहला एग्जांपल, तो आपने बेटा 2 सेकंड लगाए, आपने बोला सर बकवास सा क्वेश्चन है, क्रिकेट इज लाइक बाय मी, बन गया सर। तो बेटा क्या देखा आपने, ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट लिखा हुआ, बस। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया बेटा, आई नो योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को जानता हूं, तो मेरे बच्चे ये बना एक्टिव वॉइस। अब योर बेस्ट फ्रेंड अपने आप में जब आया, तो ये अपने आप में क्या बन गया, आप बोले सर तो वर्ड की कलेक्शन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, तो इसी को मैं फ्रेज बोल रहा हूं। तो बेटा अब आगे पूरी बात उठ के जाएगी ना आगे। हाँ, तो ये बनेगा पुत्र, योर बेस्ट फ्रेंड इज नॉन टू मी, योर बेस्ट फ्रेंड इज नॉन टू मी। तो मेरे दोस्त ये बन गया इसका पैसिव वॉइस, है कि नहीं भाई, ये इसका बन गया पैसिव वॉइस। आपने अब आपने बोला नॉन टू मी क्यों आया सर, नॉन बाय मी क्यों नहीं आया, मेरे पुत्र क्योंकि नॉन जो है वो कोई एक्शन का नहीं है, एक्शन थोड़ी ना है वो जो कोई किसी के द्वारा कर लिया जाएगा, तो बाय नहीं आएगा बेटा, यहां पर बाय कट गया। बहुत बढ़िया बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा तीसरा एग्जांपल। सर इसका और करवा दो एग्जांपल, मैंने बोला किसका सर, इसका पूरी बात का। देख बेटा, अगर मैं ये कहूं आई नो योर बेस्ट फ्रेंड, और इसकी जगह ये कह दूं मैं आई नो दैट, याद आया, ही इज, आई नो दैट ही इज अ थीफ, मेरे को पता है कि वो एक चोर है, आई नो दैट ही इज अ थीफ, मुझे पता है कि वो एक चोर है। सो बेटा ये देखो, अब यहां पर एक कंजंक्शन है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और ये पूरी की पूरी बात है। अब ये पूरी की पूरी बात है बेटा। ये तो इसी को मैंने क्या बोला था, पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है मेरे बच्चे, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में क्लॉज भी कहते हो, है कि नहीं बेटा। वेरी गुड। तो पुत्र ये पूरी बात उठ के आगे आ जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरी बात ही ऑब्जेक्ट है, पूरी बात उठ के आगे आएगी। जैसे आई नो क्रिकेट, तो क्रिकेट आगे उठ के आएगा, आई नो योर बेस्ट फ्रेंड, तो योर बेस्ट फ्रेंड आगे उठ के आएगा। अब ये मेरे बच्चे पूरी की पूरी बात उठ के आगे आएगी, और इसका पैसिव बनेगा दैट ही इज अ थीफ, यही कि वो चोर है, हाँ, इज नॉन टू मी, मुझे पता है, इज नॉन टू मी, ये बन जाएगा बेटा फिर इसका पैसिव। तो बड़ी दो कोड़ी की बात है बेटा, खामा खामा सिर पालने की जरूरत नहीं है, एक शब्द हो, ग्रुप हो या पूरी बात हो, वही उठाते चले जाओ, कहानी खत्म हुई बेटा, कॉपी करके छोड़ दो। ठीक है, अब आपने यहां तक तो कॉपी कर लिया होगा, इसको ऊपर उठा रहा हूं मैं। इससे रिलेटेड एक बात आपको और समझा, बिल्कुल इसी से रिलेटेड। कई बार क्या होता है बेटा, इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मिक्स कॉन्सेप्ट है ना, कि आपको एक सब्जेक्ट नजर आता है बेटा, एक वर्ब नजर आती है, हाँ, और एक ऑब्जेक्ट नजर आता है बेटा, हाँ, और इस ऑब्जेक्ट का इधर एडजेक्टिव की पूरी बात नजर आ जाती है, इसलिए उसको एडजेक्टिव क्लॉज कह दूं ना बेटा मैं, एडजेक्टिव क्लॉज मतलब पूरी बात जो इसका एडजेक्टिव है। तो ये एक ही परिवार का हिस्सा नहीं होगा बेटा, भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और वो इस बात का एडजेक्टिव पूरी की पूरी बात आ गई, तो बेटा ये पूरी बात उठ के आगे आएगी। ऐसी एरो लगा देना बस आपने,
मतलब सर कैसे? देखो बेटा, अगर मैं इसी बात में ये लिख दूं, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। हाँ देखो, हु रन्स फास्ट, जो तेज दौड़ता है। ओह, अब देखो बेटा, द बॉय ऑब्जेक्ट हो गया मेरे बच्चे। हाँ, और ये इसकी पूरी की पूरी बात देखो, ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है बेटा, पूरी की पूरी बात एडजेक्टिव का काम कर रही है। वेरी गुड, डन है। तो अब क्या देखा बेटा, तो सर ये पूरा ही उठेगा यहां से, क्योंकि मेरे बच्चे इसके एडजेक्टिव को अधूरा थोड़ा ना छोड़ दोगे, तो ये पूरा उठेगा। अब जब ये पूरा उठेगा बेटा, तो पूरा उठ के आगे आएगा और इसका पैसिव बनेगा बेटा, द बॉय, हाँ, हु रन्स फास्ट, द बॉय हु रन्स फास्ट, हाँ, इज नॉन टू मी, इज नॉन टू मी, ये बनेगा। ठीक है, डन है। रमेश कौन सा डाउट रहेगा? चुटकू, क्यों गुस्सा हो रहा है तू? बता बेटा। तो पैसिव बना, अब पेपर में क्या करेगा बच्चा? सर ऐसा लिख दूं तुम्हें पेपर में, द बॉय इज नॉन टू मी, द बॉय इज नॉन टू मी, हु रन्स फास्ट। ओ पागल, तू तेज नहीं दौड़ता, लड़का तेज दौड़ता है। तो कहीं आप इसको ना कर दो ऐसे, मतलब द बॉय इज नॉन टू मी हु रन्स फास्ट। तो सर ये अगर मैं वहां लिख दूंगा तो क्या गड़बड़? देख बेटा, ये बॉय का एडजेक्टिव था, हाँ, तो लड़के के बाद रहा ना, फिर आगे आपने इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर तू इसके बाद लिख देगा तो इसका एडजेक्टिव नहीं बन जाएगा, ये इसका थोड़ी ना, ये तो लड़के का एडजेक्टिव था। इसलिए क्या होता है बेटा, जब लड़के का एडजेक्टिव यानी उसका एडजेक्टिव जो होती है बात, अगर वो हमने पीछे ही छोड़ दी, खाली इसको उठा के लाए, तो वो परिवार टूट जाएगा, टूट जाएगा। लड़का जाना जाता है मेरे द्वारा, मेरे द्वारा जो तेज दौड़ता है, तू तेज दौड़ता है, तेज तो लड़का दौड़ता है। तो ये जो बात है किसके लिए? लड़के के लिए। तू अपने पीछे क्यों लिख रहा है? ये तो तेरा एडजेक्टिव बन जाएगा, इसको उठा के हमें यहीं पे लिखना होगा, इसीलिए ऐसा होता है। रीजन आया ना समझ? तू नहीं समझ नहीं आया बेटा, टू मी इसलिए है, नोन के साथ टू आता है, बाई नहीं आता, क्योंकि क्लीन बाई नहीं तो हो सकता है, पेंटेड बाई नहीं, एक्शन किसी के द्वारा किया जाता है तो बाई प्रेपोजिशन आती है, नॉन कोई एक्शन नहीं है ना बेटा, इसलिए बाई नहीं। ये बच्चा कौन पूछा है? सोनू, आया बेटा समझ? ब्लैक बैकग्राउंड सर वाइट ही ठीक है बेटा, वरना इधर जो स्क्रीन वगैरह वो आता जाता है सब दिखता है, इसलिए वाइट स्क्रीन पे ही पड़ता। आगे भाई समझ? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब भी तो ऐसे ही थी बेटा। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता था? एडजेक्टिव कोई क्लॉज नहीं होती थी पूरी, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखता था, और वो एडजेक्टिव ये वर्ब बनाती थी, ये नहीं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती थी, है ना? वेरी गुड, तो ये फर्क है उसमें। यहां तो इसके लिए अलग बात है, उसमें क्या था, वो इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता था इस वर्ब के थ्रू। हमने इसको पाया लुच्चा, हमने इसको पाया चोर, ऐसे अलग से नहीं लिखा जाता था लाइन। ये फर्क है उसमें और इसमें, ठीक है बेटा? रमेश बेटा समझ नहीं आया सर, एक बार बेटा, कितनी बार बताऊं? 3-4 बार बता दिया, तो फिर तो क्लास को ही रिपीट कर लेना बेटा, ये तो हद हो जाएगी। 4 बार बता दिया बेटा, 4 बार। ये चीज नॉन वाला भी बता दिया, ये भी समझा दिया कि एडजेक्टिव बाहर रख लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आई में कम स्ट्रेन होता है, कोई बात नहीं बेटा, उसका कोई इलाज नहीं बेटा, ब्लैक बोर्ड हो ही नहीं सकता, स्क्रीनिंग वैसी है। तो ब्राइटनेस कम कर ले मेरे बच्चे फोन की। डन हुआ भाई? तो आपको ये भी पता चल गया कि आप इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो। एक और चीज अब आपको मैं इसी में सिखाता हूं, ठीक है? देखो बेटा क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, यूज ऑफ इट। बेटा ये एक बहुत ही भयंकर चीज है। क्या ये क्या करता है? पूरी पूरी बात को दिखा देता है, पूरी की पूरी बात को कई बार दिखा देता है, इट को भी, ठीक है? ध्यान से समझिएगा बेटा कैसे। जैसे इट का यूज आपको एग्जांपल से समझना होगा बेटे। जैसे मैंने बोला, वी नो दैट द अर्थ इज राउंड। आपको इसका पैसिव बनाना है। आपने बोला सर ये तो दो कोड़ी का क्वेश्चन है, आसान है। देखो क्यों, अरे अभी तो बताया आपने, हाँ पूरी बात है ना सर, ये रहा पूरी बात है सर, तो ये उठ जाएगी। हाँ बेटा, एक तो ऐसे ही बनेगा जैसे अभी आपने बनाया। क्या बनाओगे बेटा? दैट द अर्थ इज राउंड, हाँ, इज नोन टू अस। दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू अस। वी नो दैट द अर्थ इज राउंड, पता है धरती गोल है, सब सिंपल। सो दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू अस, करेक्ट। अब बेटा इट क्यों, इट का क्या काम होता है? इट पता है क्या करता है? ये निकम्मा पूरी बात के लिए आ जाता है। अगर मैं चाहूं तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ऊपर उठा दो उसको। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज नोन टू अस, ये पता है क्या, और इस इट को एक्सप्लेन यहां कर दूं, इट इज नोन टू अस, हाँ, दैट द अर्थ इज राउंड। ओ भाई मेरे, ये पंगा है बेटा यहां पर। इट इज नोन टू अस दैट द अर्थ इज राउंड, ये हमें है कि धरती गोल। तो ये इट का बताना था। कई बार ऐसे दे देगा पेपर में, और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर इट कैसे आ गया? अरे बेटा इट का काम ही होता है, इट पहले आ जाता है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में आ जाती है। इट इज नोन टू अस दैट द अर्थ इज राउंड, या ऐसे बन जाएगा। सर पेपर में दोनों नहीं देगा बेटा, कोई एक देगा, दूसरा ये भी नो एरर, ये भी नो एरर। क्या पता है एरर में? हमें एरर भी तो करने सीखने बेटा, तभी तो बाकी टीचर्स के और मेरे टीचर्स के वॉइस में फर्क, बाकी टीचर खाली चेंज करना सिखा देते हैं, बच्चा एरर पकड़ नहीं पाता। इसलिए मैं तुम्हें चेंज करना भी सिखाता हूं, और मैं तुम्हें ये चीज भी सिखाता हूं कि एरर में भी कैसे संभालें, ठीक है? तो इसका भी आप ध्यान रखोगे बच्चे। ठीक है, हुआ ना बेटा आसान? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कई बार आप लिंकिंग वर्ब को कैसे टैकल करेंगे। बेटा एक अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और कई बार उनका पैसिव पूछता है, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी दोहरानी पड़ती है, ठीक है? कैसे दोहरानी पड़ती है बच्चे? ठीक है, एक आसान हो गया ना बेटा। हाँ तो ये भी पैसिव, इट इज नॉन टू अस, और याद दैट, इस बात की जगह लिख दिया, बात बाद में लिख दी। तो कैसे बेटा? पता है क्या करेगा? ये कहेगा निकम्मा, डिश इज स्वीट, और बोलेगा पैसिव बनाओ, दिस डिश इज स्वीट। अब पैसिव बनाओ आप इसे, ठीक है? अब जब पैसिव बनाओगे, इसका तो पैसिव बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा बेटा, लेकिन एग्जामिनर बना देगा। क्या देगा? देखो उसने क्या कहा ना, ऑप्शन ही आएगा बेटा, ऑप्शन से पहचानोगे कौन सा सही, ऐसे ऑप्शन देखना। अब मैंने इसका सपोज करो, इसका पैसिव अगर मैं आपको कहूं, दिस डिश इज स्वीट व्हेन इट इज सोल्ड, ऐसे देगा, दिस डिश
is sweet when it is sold, when it is decorated, है ना? वेरी गुड। ऐसे दे दी। when it is thrown, जब ये फेंकी जाए, और एक दी बेटा when it is tasted। बताओ क्या होना चाहिए? this dish is sweet। इसका पैसिव चार ऑप्शन दिए। this dish is sweet when it is sold, it is decorated, it is thrown, फेंकी जाएगी, सजाई जाएगी, बेची जाएगी, चखी जाएगी। कब मीठी लगेगी बेटा? जब चखी जाएगी। तो ऑप्शन ये चुनोगे। ऐसे देता है वो बस। तो आपने ये देखना है। अरे सर ये तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो दिस डिश इज स्वीट व्हेन इट इज इटन, ऐसे ही दे देगा, है कि नहीं? तो ये अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि टेक्निकली ठीक है, इनके बनेंगे नहीं पैसे। और एक और हो सकता है बेटा, पता है आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस डिश इज स्वीट, दिस डिश इज स्वीट व्हेन इटन, मतलब व्हेन नहीं दे सकता बेटा, व्हेन टेस्टेड भी दे सकता है। डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, इटन लिख दो, टेस्टेड लिख दो, दोनों नहीं देगा, क्योंकि दोनों सही हो सकता है। कैसे है देखो, तो व्हेन के बाद जो इट इज था, इट इज मतलब डिश, उसको कॉमन ले गया, खाली टेस्टेड लिख दिया। तो आज के बाद ध्यान रखना, व्हेन के बाद डायरेक्ट जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, वो भी नो एरर होती है बेटा, कोई एक देगा। लेकिन बेटा आपको एरर का भी तो ख्याल रखना, ये भी नो एरर, वो भी नो एरर, ये भी नो एरर, वो भी नो एरर, दोनों नो एरर। आया समझ में? दोनों के दोनों नो एरर है बेटा। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के चलोगे। आपने बोला काम बेहद ही ज्यादा आसान है सर, कोई बड़ी बात है नहीं बेटा, ठीक है जी। ऐसे देता है जैसे देखो बेटा, धरती गोल है, अभी नहीं बताया था मैंने। तो पैसिव बनाओ, अभी इसका पैसिव थोड़ा बनेगा, लेकिन ऑप्शन देगा वो, क्योंकि पैसिव वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नो एरर कैसे होगा? अरे गधे बताया तो अभी पैसिव वॉइस बन रहा है, तो ठीक नहीं है ये। बिल्कुल खोपड़ी नहीं तोड़ा, नहीं बिल्कुल खोपड़ी नहीं तोड़ा, चला बंद कर दो दिमाग को। अबे ढक्कन जब ये बनाता दिस डिश इज स्वीट, हां तो व्हेन इट इज इटन या व्हेन टेस्टेड, तो जब खाई जाती है उसको कॉमन ले लिया, मैंने प्रूव तो कर दिया, सही है। तो अभी कह रहा है नो एरर कैसे बन? बेटा कई बार कहता है अर्थ इज राउंड, खाली इतना दे देगा, द अर्थ इज राउंड, खाली इतना दे देगा, और आपसे कह रहा है किसका पैसे बनाओ, तो आप क्या करोगे? और पैसे में दे दिया इट इज नॉन टू ऑल, और ये सबको पता है इट इज नॉन टू ऑल दैट द अर्थ इज राउंड, ये दे दिया, तो क्या पैसे हो सकता है? सही तो है, मतलब अपनी अजम्पशन से वो ये ले आया, सबको पता है कि धरती गोल, अपनी अजम्पशन से लिख दिया उसे। तो अजम्पशन हमें लेनी है पेपर में, नहीं बेटा ऑप्शंस देगा, ऑप्शंस देगा। कैसे कैसे? इट इज नॉन टू ऑल, इट इज बाय, इट इज नॉन बाय ऑल, इट इज नॉन फॉर ऑल, तो आपको पता है ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, टू आएगा, ऐसे ऑप्शंस देगा बेटा। तो आपके लिए बहुत आसान है उसको ऑप्शन को चुनना, किसका कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर होना चाहिए, तो आपको दिक्कत वाली बात ही नहीं बनेगी आपके लिए। ठीक है पुत्र, इस बात का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात क्या है बेटा? अगली है कि अब जो वॉइस में हमारे पास लास्ट बचा है, वो बचा है बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पैसिव्स। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव, ये चार टाइप, ठीक है, चार टाइप की आपके पास सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, जिनका आपको पैसिव्स बनाना होता है। उनका आज के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए। राम, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए बेटा दीपिका कुछ भी कर ले, वो तुमने ना वो नरेशन रट रखी है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए ये होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए वो रट्टा यहां लगा दिया। देखो बेटा, अब आपको क्या लिखना है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस के टाइप्स के हिसाब से कैसे हमारे वॉइस चेंज होते हैं, बस उसके बाद हमारा वॉइस होगा खत्म। इसका मतलब आपके पास बहुत सुनहरा मौका है बेटा, कि आपके पास शनिवार और इतवार 2 दिन का आपके पास है टाइम, अपना अच्छा खासा सारा पैसिव वॉइस अपना रिवाइज कर लीजिएगा। हालांकि रिवीजन की आपको जरूरत भी नहीं है, ये मैंने वादा भी किया था आपसे, वॉइस की रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ना नरेशन की पड़ेगी, ना कंजंक्शन की पड़ेगी, ना एडवर्ब की पड़ेगी, किसी चीज की नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आसान टॉपिक है। मेन टॉपिक थे हमारी जो बैकबोन, कमर की एकदम कहो रीढ़ की हड्डी, जैसे टेंस, मॉडल्स वगैरह, जो सारी से पहले टॉपिक, ठीक। तो अपना रिवीजन रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, और आज शाम को 7:30 बजे पूरी 1 महीने की प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा। आज रात को 7:30 बजे आके बेटा, कि किस तरीके से पूरा ये 1 महीना मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं, उस चीज पर आज रात को 7:30 बजे चर्चा करेंगे। यूट्यूब पर तैयार रहिएगा उस चीज के लिए, सारे सेशन को ध्यान से सुनिएगा। 20 मिनट का वो सेशन होगा, उसमें पूरा शेड्यूल तैयार करूंगा, 1 महीने में कैसे कैसे मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। 7:30 से 8:30 तक क्लास चला करेगी डेली, 7:30 से 8:30 तक, हफ्ते में 4 दिन रखेंगे उसको, मंडे टू फ्राइडे, मतलब वो चीज के लिए अपने तैयारी 7:30 से 8:30, ठीक है। अब आज रात को 7:30 बजे हर एक बच्चा सीरियसली, ठीक है, उसी टेक्निक के साथ, नहीं बाकी कुछ नहीं, ऊपर ही चलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो जो आज भाषण दिया है, हाथ जुड़वा लो भाई, पैर पड़वा लो, प्लीज उसको अपनाइएगा बेटा। खून पसीना कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है, कसम खा के बोल रहा हूं बेटा, तुम्हारे अलावा सोचने के मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि जो बच्चे ने मेरे पे भरोसा किया, मेरे साथ जुड़ा है, उसकी पाई वसूल नहीं बेटा। जी जान लगा के आपका प्रेपोजिशन कराया है, आज 5:30 बजे उसकी क्लास है, तो 5:30 बजे प्रेपोजिशन की क्लास में मिलेंगे, और ये मुस्कुराते रहिए। और बेटा आपका ग्रुप सीरियस हो गया है, अब आप भी सीरियस रहो चीजों के लिए, मेहनत करेंगे। मंडे को पैसिव वॉइस खत्म करके उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और मंडे आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट होगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैसिव वॉइस के खुद कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं सेव, आज के लिए इतना ही। चलिए, तो 5:30 बजे मिलेंगे बेटा, और क्लास को आगे बढ़ाएंगे प्रेपोजिशन वाली को, ठीक है।